हेलो दोस्तों, आरएम क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान में संस्कृतिकरण के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं संस्कृतिकरण किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय समाज में 3 वर्ग के लोग रहते हैं: निम्न जाति के लोग, मध्यम जाति के लोग और उच्च जाति के लोग। इन्हीं 3 लोगों से एक समाज का रचना होती है। तो संस्कृतिकरण के अंतर्गत होता क्या है, जो निम्न और मध्यम जाति के लोग होते हैं वे उच्च लोगों से प्रभावित होकर उनके विचारों और उनकी आदतों का अनुसरण करने लगते हैं। तो संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निम्न वर्ग के लोग उच्च जाति के लोगों की विचारों और उनकी आदतों को अपने अंदर सम्मिलित कर लेते हैं और अपने पुरानी मान्यताओं को त्याग देते हैं और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन लाते रहते हैं। और संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। इस अवधारणा से उन्होंने समझाया कि भारतीय जाति संरचना में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहे हैं। उन्होंने कहा, परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अपनी जाति व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए उन्होंने इस संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया। हम आजकल सामान्य रूप से देखें तो भारत में ये देखे जाने वाला एक विशेष सामाजिक परिवर्तन है जिसने जाति व्यवस्था के निचले तबकों को ऊपर आने में काफ़ी सहायता प्रदान की। ऐसा करने से वे उच्च प्रभावित जातियों के रीति रिवाज, परंपराओं, प्रचलनों को अपनाती हैं। इस तरह से हम देखें तो ये परिवर्तन ठीक भी माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत पुरानी और ढर्रे पर चलने वाली परंपराओं को दूर किया जाता है और अच्छी तथा प्रैक्टिकल चीज़ों को अपनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृतिकरण निचली जातियों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, जिससे वे अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठा पाए। तो चलिए अब जानते हैं कि संस्कृतिकरण के कारण क्या होते हैं। वैसे तो संस्कृतिकरण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आधुनिकता, शहरीकरण, यातायात, राजनीतिक प्रोत्साहन, पश्चिमी प्रभाव और अनेक चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें मैं सबसे मेन मानता हूँ कि संस्कृतिकरण का कारण है कि लोग अपने जीवन स्तर को हमेशा सुधारना चाहते हैं। जो लोग निम्न हैं वो उच्च लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह जी रहा है, क्या उसका रहन सहन है, और वो उसकी विलासिताओं की वस्तुओं को देखता है तो उसका भी मन होता है कि मेरे पास भी ये चीज़ें हों। तो वो अपनी बुरी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। इसलिए संस्कृतिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव है। और पश्चिम देश से ज़्यादा हमसे विकसित हैं, इसलिए लोग पश्चिम देशों को कॉपी करते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, पहले यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर वगैरह का कोई प्रचलन नहीं था भारत में, पर अब देखो हर जगह पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चल रहा है। तो ये पश्चिमीकरण के ही द्वारा है। पश्चिमीकरण को हम संस्कृतिकरण भी कह सकते हैं, क्योंकि हम एक संस्कृति को छोड़ के, अपनी संस्कृति को छोड़ के पश्चिमीकरण की संस्कृति अपना रहे हैं, पश्चिम देशों की। इसलिए पश्चिमीकरण को हम संस्कृतिकरण भी कहते हैं। तो ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से संस्कृतिकरण हर देशों में फैल चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।